वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में स्टूडेंट की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार शुक्ला को नर्सिंग की प्रवेश काउंसलिंग के नोडल से हटाया गया, क्योंकि इसके पहले की जो पोस्ट थी उसमें विवादित डिप्टी रजिस्ट्रार को प्रवेश काउंसलिंग का नोडल बनाने का विरोध हुआ था। दूसरी अपडेट, हाई कोर्ट के नर्सिंग कॉलेजों को इस सत्र के लिए दी राहत, जिनके पास अस्पताल नहीं उन नर्सिंग कॉलेजों को भी मान्यता मिलेगी। तो चलिए दोनों वीडियो समझते हैं। सबसे पहले न्यूज 1, फिर न्यूज 2। तो न्यूज 1 में अपने पास क्या है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर सेटिंग से प्रतिनियुक्ति कराने वाले डॉक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ला, डिप्टी रजिस्ट्रार किसकी बात कर रहे हैं अपन, एमपी नारसी के। कौन है एमपी नारसी का डिप्टी रजिस्ट्रार? डॉक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ला को नर्सिंग कोर्सों की प्रवेश काउंसलिंग के नोडल अधिकारी पद से दूर कर दिया गया है। अब सिर्फ वे काउंसलिंग कमेटी के सदस्य के रूप में काम करेंगे। प्रदेश टुडे की खबर के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डीएमई ने सत्र 24-25 के लिए होने वाले नर्सिंग कोर्सों की प्रवेश कमेटी के नए सिरे से गठन की है, जिसमें कुल 9 सदस्य रखे गए हैं। इस काउंसलिंग कि कितने काउंसलिंग कमेटी में टोटल कितने लोग हैं? 9। फिर यह कमेटी वरिष्ठ संयुक्त संचालक संचालनालय लोक स्वास्थ्य डॉक्टर अनीता राय के मार्गदर्शन में काम करेगी। इस कमेटी में डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ला को अब सदस्य बनाया गया है। उन्हें सदस्य बनाए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि इससे पहले चिकित्सा विभाग ने 22 अक्टूबर को एक आदेश निकाला था। कब निकाला था? 22 अक्टूबर को 22 अक्टूबर को आदेश निकाला था, जिसके जरिए नर्सिंग काउंसिल के विवादित डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ला को नर्सिंग की प्रवेश काउंसलिंग का नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद इनका विरोध किया गया और इनको हटा दिया गया। दूसरी अपडेट, अब दूसरी न्यूज में आते हैं। जो हाई कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों को इस सत्र के लिए राहत दी है। तो हाई कोर्ट ने किसको राहत दी है? नर्सिंग कॉलेजों को, कि अब यह कॉलेज इसी सत्र यानी 24-25, ये किसके लिए स्पेशली? सत्र 2024 और 25 की बात हो रही है। अब यह कॉलेज इसी सत्र 24-25 में अटैच अस्पताल के साथ चलेंगे। अब समझिए क्या क्या विषय है, क्योंकि जिसके पास अस्पताल नहीं था उन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं थी, लेकिन इस सत्र किस सत्र के लिए? 24-25 सत्र के लिए अनुमति मिल गई है। किससे मिली? हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट ने प्रवेश के कुछ नर्सिंग कॉलेजों को राहत दी है। कोर्ट ने सरकार की ओर से लागू की गई 100 बेड अस्पताल की अनिवार्यता को फिलहाल टाल दिया गया। जो लगभग जो नर्सिंग एक नर्सिंग कॉलेज पर लगभग कितने 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए था, लेकिन अभी इस सत्र के लिए हाई कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों को जो 100 बेड का अस्पताल था उसको अभी टाल दिया गया। इस निर्णय को नर्सिंग काउंसिलिंग ने इस साल खुद के अस्पताल की शर्त रखी थी, जिससे कई पुराने कॉलेज बंद होने के कगार पर आए थे। कॉलेजों की याचिका पर हाई कोर्ट ने पिछले साल के मुताबिक अटैच सरकारी अस्पतालों के साथ मान्यता देने का आदेश जारी कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले से उन कॉलेजों को फायदा मिलेगा जो 2013 से पहले ये चल रहे थे, सरकारी अस्पतालों से अटैच हैं। इन कॉलेजों का कहना था कि वे पहले से संबद्धता के आधार पर उन्होंने मान्यता मिल रही थी। मतलब जो कॉलेजों जो पहले से हॉस्पिटल से अटैच थे, कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 2013 की। 2013 से पहले चल रहे थे और सरकारी अस्पतालों से अटैच थे। कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब जो सरकारी जहाँ के शासकीय अस्पताल है वहीं से अटैच होकर उनके जो स्टूडेंट्स होते थे वहां जाते थे इंटर्नशिप करने। लेकिन इस साल अचानक काउंसलिंग के नियमों में बदलाव कर दिया। कोर्ट के आदेश से अब ये कॉलेज इसी सत्र 24-25 में अटैच अस्पताल के साथ चल सकेंगे। हालांकि यह व्यवस्था सिर्फ इस सत्र में लागू, मतलब इस सत्र के बाद सभी अपने नर्सिंग कॉलेजों का खुद का हॉस्पिटल भी होना पड़ेगा। गुरुवार को लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामले की सुनवाई जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ के समक्ष हुई। तो जो हमारी कोर्ट की हियरिंग, अब तीसरी मुद्दा आता है न्यूज थर्ड किस पे है? जो रिजल्ट अपडेट था। तो रिजल्ट के अपडेट को लेकर के वापस से हियरिंग कब बढ़ा दी गई है? 20 नवंबर को होगी। अब जो अपना नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 20 नवंबर 2024। पहले कितना थी? पहले 13 तारीख थी, फिर 13 तारीख से हियरिंग आपका कर दी 20 तारीख को।
मान्यता के लिए 100 बेड की अनिवार्यता है। नर्सिंग कॉलेज में करीब 45,000 सीट हैं। इनमें से अपात्र कॉलेज के बंद होने और 100 बेड की खुद का अस्पताल होने की अनिवार्यता के बाद बचे हुए कॉलेजों और उन सीटों की संख्या घटकर आधी से भी कम हो चुकी है। रजिस्टर पर आरोपों की जांच की गई हाईकोर्ट। कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल की वर्तमान रजिस्टर अनीता चांद पर अनियमितताओं के आरोपों की जांच में निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के आवेदन में आरोप यह है कि चांद ने अपात्र नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण कर उन्हें योग्य दर्शाते हुए मान्यता दिलाई थी। इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई किए बिना उन्हें रजिस्ट्रार पद नियुक्त कर दिया गया। अभी जो तत्कालीन रजिस्ट्रार है वो कौन है? डॉक्टर अनीता चांद। तो अनीता चांद पे भी काफी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बिना ही जांच किए, बिना ही मतलब बिना निरीक्षण किए उन्हें मान्यता दे दिया गया। उन्होंने मान्यता दे दी नर्सिंग कॉलेजों, कई नर्सिंग कॉलेज को। मान्यता प्रक्रिया तक पात्र कॉलेजों की सूची पर रोक है। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़े के बाद हुई सीबीआई जांच में 200 से भी कम नर्सिंग कॉलेजों को सुटेबल यानी संचालक, मतलब 200 से भी कम ऐसे नर्सिंग कॉलेज पाए गए हैं कि ये सिर्फ 200 से कम है। पहले कितने थे? 750 कॉलेजों में से मात्र 200 से भी कुछ कम कॉलेज हैं जो सुटेबल पाए गए हैं। हालांकि नर्सिंग कॉलेज की मान्यता की प्रक्रिया पूरी होने तक हाई कोर्ट ने यह सूचिका सार्वजनिक करने पर रोक लगा दिया। अब हाई कोर्ट ने ही ये रोक लग गई है कि कौन से कॉलेज सुटेबल पाए गए हैं, कौन से कॉलेज अभी सुटेबल पाए गए हैं, इस पर अभी रोक है। यही मान्यता के बाद ही सामने आएगी कि कौन से कॉलेज पात्र हैं और कौन से अपात्र हैं। ये मान्यता मिलने के बाद ही क्लियर होगा। फिर आता है हाई कोर्ट ने सुना मौखिक अधिवक्ता पीआईएल के अधिवक्ता पैरामीटर। एक और पीआईएल की बात करेंगे, न्यूज नंबर 4। न्यूज 4 में क्या है कि पीआईएल लंबित रहने तक सरकार द्वारा नियमों में नहीं किए जाए बदलाव। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से महाधिवक्ता को कहा कि पीआईएल लंबित रहने तक सरकार के द्वारा नियमों और व्यवस्था में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं किए जाए। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट हो गया है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की संबद्धता का नियंत्रण जो कि सरकार ने अधिनियम में संशोधन करते हुए क्षेत्रीय विश्वविद्यालय को सौंप दी थी, वह सत्र 24-25 से लागू नहीं हो सकेगा। अब आप समझिए कितनी बड़ी बात हो गई कि अब इसको समझना होगा कि जो क्षेत्रीय, जो मतलब आप समझिए जो हर क्षेत्र वाइज यूनिवर्सिटी, जैसे जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, अगर अपन रीवा संभाग की देखेंगे तो कौन सी है? अपनी एपीएस यूनिवर्सिटी है। ग्वालियर गए तो जीवा जी, मतलब इस तरह क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी दिया गया था। तो साफ साफ हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से महाधिवक्ता को कहा कि पीआईएल लंबित रहने तक, जब तक पीआईएल लंबित है, जब तक पीआईएल लंबित है, सरकार द्वारा नियमों में नहीं किए जाएंगे बदलाव। मतलब अभी जो नियम हैं, जो अधिनियम चल रहे हैं, वही अधिनियम रहेगा। क्योंकि अभी जो हमारी कैबिनेट बैठक हुई थी, उन्होंने क्या कर दिया था, जो नर्सिंग कॉलेज थे वो किसके अनुरूप कर दिया गया था? वो क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी को देने को कह दिया था। लेकिन साफ साफ है, हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अधिवक्ता को कहा कि पीआईएल लंबित रहने तक सरकार के द्वारा नियमों और व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी की स्पष्ट हो गया कि नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की संबद्धता का नियंत्रण जो कि सरकार ने अधिनियम में संशोधन करते हुए क्षेत्रीय विश्वविद्यालय को सौंप दी थी, वह सत्र 24-25 में लागू नहीं हो सकेगा। मतलब अभी जो संचालक थे वही संचालक करेंगे, मतलब अभी यूनिवर्सिटी एमपी में सुई रहेगी फिर 2024-25 के लिए, क्योंकि ऐसा समझ आ रहा है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। इसके लिए डिटेल मैं भी स्टडी करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ये सत्र 2024-25 की बात कर रहा हूं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी नर्सिंग कॉलेजों, क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी नहीं चलाएगी नर्सिंग कॉलेजों को। ये संबद्धता अभी, क्योंकि ये कोर्ट का विषय है, इसलिए जब तक पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा हुआ है, पीआईएल जब तक खत्म नहीं होता है उसके बाद ये सौंपा जाएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव सब्सक्राइब करें। ये वीडियो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सभी आप तक जाएगी। धन्यवाद।